हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव ने आज से 2 महीना पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी मेरे ही चैनल पर कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आएंगे और पूरे डंके की चोट पर इन्होंने कहा था। और कल जिस प्रकार से दिल्ली में एम्स में जो तस्वीरें आई, बिहार की राजनीति में भूचाल हो गया। क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए में वापस आएंगे, इस बातों की चर्चा होने लगी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे उपेंद्र यादव से, जिन्होंने 2 महीना पहले ही घोषणा कर दिया था। उपेंद्र जी, आपकी बातें तो लग रहा है सच हो जाएंगी। देखिए, सुबह का अगर बिसरा हुआ व्यक्ति अगर शाम में घर आ जाता है तो समझिए कि वो अपना घर पहुंच गया। कितना बार भूलवाइएगा, एक बार न भूलेगा। सुबह में उपेंद्र कुशवाहा का आप इतिहास उठा के देखिए। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के हिस्सा पहले थे। 2014 में साथ में चुनाव लड़े थे, 3 सीट मिले था, तीनों सीट जीते थे, राजमंत्री बनाए गए थे केंद्र में। पचा तो, नहीं ना? नहीं, देखिए पचा नहीं। होता क्या है कि परिस्थिति के अनुसार ठीक है, उनसे भी कुछ गलतियां हो गई। गलतियां होने के बाद वो अपना कहीं दूसरे जगह अपना दूसरे दरवाजे पर चले गए, दूसरे के घर चले गए। वही तो हम बात कर रहे हैं कि अगर उस शाम में घर व्यक्ति आ जाता है तो उसको भुलाया हुआ नहीं कहा जाता है, उसको अपना कहा जाता है। तो आपको तो एक बात हम पहले ही बोल दिए थे। देखिए, हम लोग भी कहा था, हमने शुरू में कहा कि आपने डंके की चोट पर कहा था कि आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। हम तो दावे के साथ कहते, देखिए हम लोग भी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ राजनीति किए हैं। उनके साथ हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है और उन्हीं से हम लोग को भी कुछ हम लोग प्राप्त किए हैं। तो हम इस चीज़ को जान रहे थे, समझ रहे थे कि नहीं, निश्चित रूप से आज न कल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने घर में वापस आएंगे। कल जो बैठक में जो तस्वीरें सामने आई है, एम्स की जो तस्वीर आई है, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक पर भी डाला था कि हम अस्वस्थ हैं और 2-3 दिन यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेंगे। स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने की साजिश हुई? अब देखिए, खिचड़ी जो है खीर धीरे धीरे पक रहा था। नहीं, अब धीरे धीरे नहीं, अब वो पूरे बने तेजी से पक रहा है। तो खीर जो है वो खिचड़ी में बदल गया। अब बहुत जल्दी नहीं, अब वो खिचड़ी पहले था, जो बीरबल का खिचड़ी जो बन रहा था धीरे धीरे, वो बीरबल का खिचड़ी बहुत नीचे। हाँ, अब वह खिचड़ी खीर में बदल गया है। अब एनडीए का आंच लग गया। अब वो खीर निकलेगा और वो मीठापन अब होगा। और खीर जो है अब बन करके तैयार है। अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो खीर को परोसा जाएगा। तस्वीर कब आएगी? एकदम पूरा प्लेट में परोसा हुआ तस्वीर बहुत जल्द। अभी तो तस्वीर बहुत बाकी है। वो क्या है, अभी तो बहुत तस्वीर बाकी है। आपको हम ऑन कैमरा आपके पास आपके मैं चैनल के माध्यम से हम बोले हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यहाँ तो अभी महागठबंधन में कोहराम मचा हुआ है। महागठबंधन के सारे विधायक, जेडीयू के सारे विधायक जो है अभी मतलब कि खुश नहीं है। कभी भी कहीं जा सकते हैं। जदयू में भी टूट हो सकती है, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। हम एक लाइन में बता लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने आज सुबह ही कहा है कि जदयू के भी नेताओं को जाना चाहिए था। जब हमारा दल पहले एक था, दिल आज भी एक है। दल टूट सकता है लेकिन दिल नहीं टूट सकता है। उनको देखने के लिए लोग गए थे। इसकी गलत इसका अंदाज नहीं लगाना चाहिए, अर्थ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति अगर दुख में रहता है तो पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी जाना चाहिए। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपना रूटीन चेकअप के लिए एम्स में भर्ती थे, तो उसमें तो कोई भी जा सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार को भी जा करके देखना चाहिए था। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चले गए? देखने के लिए नहीं गए। इसका दर्द आप लोग को ज्यादा नजर आ रहा है। हम लोग को दर्द नहीं है, टीस मार रहा है। टीस नहीं मार रहा है, इसी में पता चलता है कि हमारा अपना कौन है। तो ये जब छोड़ के गए तो उस समय अपना नहीं थे क्या? कुछ बोल के गए तो उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद नहीं हो तो बताएं। हाँ, आपको बताएं क्या? देखिए, नहीं बताने के लिए नहीं है। जब आदमी व्यक्ति अगर दुख के घड़ी में जब साथ नहीं रहे तब समझिए कि वो अपना आदमी नहीं है। क्यों न माना जाए उपेंद्र जी कि उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा फिर ला रही है। महत्वाकांक्षा के कारण वहां गए थे। आपने सुना भी उप मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब था। जब देखे कि नहीं हो रहा है तो फिर से चुनाव आ रहा है, भैया हमको एमपी बनना है, मंत्री बनना है, चलिए एनडीए में। अच्छा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के राजनीति में एक एस्टेब्लिश लीडर हैं। अब बताइए कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं जी, और अपने पार्टी को जेडीयू में विलय करा दिए। अब इस तरीके का जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होने लगा महागठबंधन में, तो उनको किस तरह से, जिस तरह से मैंने दूध से मक्खी को निकाल के बिक दिया जाता है, उस तरह से इनको बिक दिया गया। और आप लोगों ने लपक लिया। लपक नहीं लिए। देखिए, हम लोग किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, हम लोग लपक नहीं लिए। उनका जो विचारधारा है वो विचारधारा एनडीए के विचारधारा के साथ मिलता है। ये जो आरोप लगता है कि आप यदि
कुछ भी गलत कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो गए तो गंगा नहा लिए, तो फिर तो चरितार्थ हो रही है वो बात। चरितार्थ नहीं, गंगा नहा लिए यहाँ शुद्ध नहीं हो जाता है। हमारा कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति भूल, किसी से अगर भूल हो जाता है तो उसको कोई भी आदमी माफ़ करता है, तो कोई भूल अगर कर भूल को मुख्यमंत्री को माफ़ कर दीजिए। और हम काहे के लिए माफ़ करेंगे? हम तो बोल ही रहे हैं कि उनके जितने भी लोग हैं अभी महागठबंधन में, लोग या स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी, वो भी आ गए ना। जितने लोग में तो खुद आ गए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी संपर्क में आप लोग हैं? एकदम हम लोग संपर्क में नहीं है, वो आपके संपर्क में हैं। वो संपर्क में है, बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। निश्चित रूप से वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्थिरता महसूस नहीं कर रहे हैं और एकदम वहाँ बेचैन है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं, एकदम वहाँ कर रहे हैं और इधर ताक झाँक कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से इधर से कोई किसी तरह का आश्वासन या किसी तरह का कोई माने इस तरह का वैचारिक बात नहीं हुई है। लेकिन उधर से आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि ताक झाँक कर रहे हैं। और कल क्या होगा वो तो आपको पहले भी बता चुके हैं। कल होगा क्या? शाम में उपेंद्र कुशवाहा यदि आ गए तो सुबह का भूला, यदि रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं तो क्या फिर से एनडीए में उनकी वापसी? अब देखिए, वो तो नेतृत्व को तय करना है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कि क्या करना है एनडीए। नहीं, आप लोग घटक हैं। हम लोग तो किसी को भी अपने घर में आने से मना तो नहीं करेंगे, लेकिन स्वागत तो चिराग पासवान भी एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं और उनका कहना है कि जहां हम लोग हर लोग को स्वागत करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितने भी घटक में। लेकिन मुख्यमंत्री आएंगे तो फिर चिराग पासवान नहीं आएंगे। अब कौन आएंगे नहीं आएंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का दिल बड़ा है। पासवान आएंगे, उनका स्वागत कीजिएगा। सबका स्वागत है। हम लोग एक बार थोड़े हजारों बार बोल दिए हैं कि सबका सब स्वागत है, अभिनंदन है। अगर एनडीए विचारधारा के साथ अगर कदम में कदम मिला करके लोग चलने के लिए तैयार हैं तो हम लोग सबका स्वागत करेंगे। दावे के साथ कहते हैं कि सबका हम लोग स्वागत वगैरह माना जाए कि बिहार में कुछ राजनीतिक भूचाल आने वाले दिनों में देखने को एकदम आएगा। ये तो 3 महीना पहले आपको बोले हैं कि भूचाल क्या आएगा। हम तो मान रहे हैं, हमने 4 बार कोई भूचाल नहीं, अपने पहले कहा कहीं कोई भूचाल नहीं आएगा। यहाँ जो विचारधारा है बिहार में, तो एनडीए विचारधारा ही काम कर सकती है, विकास कर सकती है। जब जब एनडीए की सरकार यहाँ रहती है बिहार में विकास होता है। आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, देखिए किस तरह से पूरे देश में डंका बज रहा है। भारत आपके मंत्री जी रांची में भारत का आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी गए, सब जगह नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है पूरे देश में जी, और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो बिहार में भी अगर एनडीए की सरकार रहती है तो बिहार देखिए कितनी अच्छा से, कितना बढ़िया से हो रहा है। आप खुद बताइए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, चौथे स्तंभ। 2005 से 2010 में जो काम हुआ है वो सभी लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार सही में। 4 महीना पहले कहीं बता देते हैं आपको। 4 महीना पहले क्या बताइए कि 4 महीना पहले का बिहार कैसा था और आज जिसे तो आपने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। आप लोग के साथ जो काम ढंग से कर पा रहे थे महागठबंधन एकदम वहाँ एकदम नहीं, मतलब काम कर ही नहीं रहे। चलिए, उनका गोड़ हाथ दोनों बंधा। आखिरी सवाल मेरा है कि जातीय जनगणना को लेकर के जिस प्रकार से आप लोगों ने किया, लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार यह मांग करते रहे, लेकिन केंद्र नहीं माना, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर कराने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, वहां से भी खारिज हो गया। आखिर लालू जी और मुख्यमंत्री जी की बात सही है? देखिए, जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें तो हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हो रहा है तो इस स्वच्छता से हो और सच्चाई से हो। ये बात सामने आ गई ना कि जाति किसकी कितनी संख्या है, उसके आधार पर उसको बनाने में कोई भी चीज़ जो है उसको क्या उसको मिल सकता है व्यवस्था, उसको किस प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराया जाए, उसी प्रकार से कई लगातार कर रहे हैं। देखिए, गरीब जो है, गरीबी हर जाति में है। कि गरीबी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति। गिनती हो जाएगी तो योजना बनाने में सुविधा होगी ना। अगर मान ली कि उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, याचिका को खारिज कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया है इस बात को, तो हम लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं कि जब खारिज कर दिया है तो ठीक है। अगर जातीय जनगणना, हम लोग तो ऐसा नहीं है कि उसके विरोध में है, लेकिन अगर हो तो सही तरीके से हो, इसका उपयोग सही तरीके से हो, चाहे वो जिस तरह से हो। तो जातीय जनगणना हो तो सही तरीके से हो। ये थे हमारे साथ उपेंद्र यादव और रालोसपा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निकट भविष्य में महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है और बिहार की राजनीति में आगामी कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।